students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 2 from the lesson Packing, written by Jerome K. Jerome के द्वारा लिखित लेसन पैकिंग सामान बांधना की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 2 को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इससे पहले की वीडियो नंबर 1 के एंड में चलते हैं ताकि स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहे। राइटर कहता है कि अब मैं वैसा नहीं रहा, मैं निष्क्रिय बैठकर दूसरे आदमी को दास्ता करते और काम करते नहीं देख सकता। मैं खड़ा होना चाहता हूँ और निगरानी रखना चाहता हूँ और अपनी जेबों में हाथ डालकर उसके चार ओर घूमना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि उसे क्या करना है। यह मेरा स्फूर्ति में स्वभाव है, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता हूँ। इससे आगे However, I did not say anything. फिर भी I did not say anything. मैंने कुछ नहीं कहा। But started the packing. परंतु started आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, the packing सामान बांधना। परंतु मैंने पैकिंग शुरू कर दी या सामान को बांधना शुरू कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. It seemed प्रतीत हुआ, a longer job एक लंबे समय का कार्य, एक लंबा समय लेने वाला कार्य, then I had thought जितना मैंने सोचा था, it was going to be यानी कि वो कार्य, मैंने इस कार्य में जितना समझा था मुझे उससे अधिक समय लेने वाला कार्य प्रतीत हो रहा था। But I got the bag finished at last. I got the bag finished. मैंने बैग को समाप्त कर लिया। At last आखिरकार, अंततः। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, परंतु आखिरकार मैंने बैग में कपड़ों को पैक करके या पैक करने का कार्य पूर्ण कर लिया। एंड आई सैट ऑन इट और मैं उस पर बैठ गया बैग पर। एंड स्ट्रैप्ड इट स्ट्रैप्ड और उसकी जो फीते थे उनको भी बांध दिया बैग के। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सैड हैरिस। अब वहां पर हैरिस बैठा हुआ था। हैरिस ने पूछा, हैरिस ने कहा, आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम इन बूट्स को, इन जूतों को बैग के अंदर नहीं रखोगे? ये हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड अराउंड और मैंने चारों ओर देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। एंड फाउंड और पाया, आई हैड फॉरगॉटन मैं भूल गया, देम उनको, और मैंने पाया, जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि मैं उन जूतों को बैग में रखना या बांधना या पैक करना भूल गया। दैट जस्ट लाइक हैरिस, ऐसी हैरिस की आदत रही। अरे भाई, जब वो जूते बाहर रखे थे तो बैग को बंद करने से और फीते कसने से पहले बता दिया होता, और जब
बैग को बंद कर दिया, फीते कस दिए, उसके बांध दिए, तब बता रहा है हैरिस, अरे भाई आपके तो जूते बाहर रखे रह गए। तो दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, इस प्रकार की आदत हैरिस की रही। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course, he could not have said a word. वह एक शब्द भी नहीं कह सका। कौन? हैरिस। जब उसने जूतों को बाहर देख लिया था तो उसके बारे में वो एक भी शब्द नहीं कह सका। अनटिल, जब तक कि आई हैड गोट द बैग शट, जब तक मैंने बैग को बंद नहीं कर लिया, एंड स्ट्रैप्ड, और उसके फीते नहीं बांध दिए। ऑफ कोर्स, वस्तुतः। उसने किसने? हैरिस ने एक भी शब्द नहीं कहा या नहीं कह सका जब तक मैंने बैग को बंद नहीं किया और उसके फीते नहीं कसे। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज इस बात पर जोर से हंसा। लाफ्ड मीन्स हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, वन एक, ऑफ दोज उन, इरिटेटिंग चिढ़ाने वाली, क्रोधित करने वाली, सेंसलेस भाव शून्य, उत्तेजित हंसी, हंसियों में से एक। ये उसकी क्रोधित करने वाली, चिढ़ाने वाली, भाव शून्य, उत्तेजित हंसियों में से एक थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वाइल्ड वैसे जंगली को कहते हैं, यहाँ पर पागल से इसका तात्पर्य है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वे अर्थात उनकी हंसी और वे भी हैरिस और जॉर्ज और हैरिस और उनकी हंसी मुझे बहुत पागल कर देती है या बना देते हैं। वे मुझे बहुत पागल बना देते हैं। I opened the bag and packed the boots in. I opened the bag, मैंने बैग को खोला। लेखक कहता है जब हैरिस ने लेखक को बताया कि भाई आपका तो शूज, आपके तो बूट्स बाहर रह गए, तो मैंने अर्थात लेखक ने बैग को खोला, एंड पैक द बूट्स इन, और बूट्स को, जूतों को बैग में बांध दिया या रख दिया, बैग के अंदर रख दिया। एंड देन, और फिर, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू क्लोज इट, उस बैग को बंद करने के लिए, जैसे ही मैं उस बैग को बंद करने के लिए जा रहा था, बंद करने वाला था, ए हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, ए हॉरिबल, एक भयानक, आइडिया विचार, अकर्ड टू मी, मेरे मन में आया। एक भयानक विचार, एक भयंकर विचार मेरे मन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, हैड आई पैक्ड, क्या मैंने बांध दिया है, क्या मैंने रख दिया है बैग में, माई टूथब्रश, दांत साफ करने का ब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश बैग में रख दिया। ये विचार लेखक के मन में आया जब वह उस बैग को बंद कर रहा था। आई डोंट नो हाउ इट इज, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता कि विचार कैसे मेरे मन में आ गया कि भला मैंने बैग में टूथब्रश अपना रखा है या नहीं, पता नहीं कैसे मेरे मन में ये विचार आया। बट आई नेवर डू नो,
whether I have packed my toothbrush. But परंतु I never do know, मुझे कभी ये पता नहीं होता whether I have packed my toothbrush, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश बैग में रख लिया है या नहीं, ऐसा मुझे कभी पता नहीं होता। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। माई टूथब्रश, मेरा टूथब्रश, दांतों का ब्रश, इज अ थिंग, एक ऐसी चीज होती है, दैट हॉन्ट्स मी, जो हर समय मेरे मन में घूमती रहती है या मेरे मन में घूमता रहता है। यानी कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ होती है या होता है जो मेरे मन में मंडराता रहता है या घूमता रहता है। When I am traveling, जब मैं यात्रा कर रहा होता है, यानी कि यात्रा के समय मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरे मन में घूमता रहता है। एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, मेक्स और बना देता है माई लाइफ, मेरे जीवन को, ए मिजरी, एक दुख, अर्थात मेरे जीवन को कष्ट में बना देता है, दुखी कर देता है मेरे जीवन को, या मेरे जीवन की दुर्गति कर देता है ये विचार। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट। आई ड्रीम, मैं सोचता हूँ, मैं दिन में भी स्वप्न देखता हूँ, क्या आई हैव नॉट पैक्ड इट, कि मैंने इसे पैक नहीं किया है, मैंने इसको बैग में नहीं रखा है। एंड वेक अप, और मैं जागता हूँ, इन ए कोल्ड पर्सपिरेशन, कोल्ड पर्सपिरेशन कहते हैं ठंडा पसीना, और मैं ठंडे पसीने में जाग जाता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर आ जाता हूँ। गेट आउट मीन्स बाहर, ऑफ बेड बिस्तर से बाहर, यानी कि बिस्तर को छोड़ देता हूँ। एंड हंट फॉर इट, वैसे हंट में शिकार करना होता है, लेकिन खोजना भी होता है, और इसे तलाशता हूँ, ढूंढता हूँ, और इस ब्रश की खोज करता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। एंड इन द मॉर्निंग, और प्रातःकाल के समय, आई पैक इट, मैं इसे बैग में बांध देता हूँ या बैग के अंदर रख देता हूँ। बिफोर आई हैव यूज्ड इट, इसका प्रयोग करने से पहले, ब्रश का प्रयोग करने से पहले सुबह सुबह मैं इसको बैग में रख देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। एंड हैव टू अनपैक, अनपैक मीन्स खोलना, जो बैग बांधा उसको खोलना, और खोलना पड़ता है अगेन, पुनः दोबारा, टू गेट इट, इसको लेने के लिए, और उस टूथब्रश को लेने के लिए बैग को पुनः या दोबारा खोलना पड़ता है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। एंड इट इज ऑलवेज, और ये हमेशा होती है, द लास्ट थिंग, अंतिम चीज, और ये ब्रश जो है हमेशा अंतिम चीज होती है। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जिसे मैं बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन रीपैक एंड फॉरगेट इट। एंड देन, और फिर रीपैक, पुनः रखता हूँ बैग में, एंड फॉरगेट इट, और इसे भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट। एंड हैव टू रश, और दौड़ना पड़ता है तेजी से, अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों पर, फॉर इट, इसको ढूंढने के लिए, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, और अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में मुझे उसको ढूंढने के लिए ऊपर
सीढ़ियों पर दौड़ना पड़ता है। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, एंड कैरी इट, और इसको लाना पड़ता है, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक, या रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूँ। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, रैप्ड मीन्स कवर्ड, लिपटा हुआ, इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, पॉकेट हैंकरचीफ कहते हैं जेब के रुमाल में, और जेब के रुमाल में उसको लपेट करके या लिपटा हुआ जो ब्रश होता है उसको रेलवे स्टेशन ले जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। ऑफ कोर्स निसंदेह या वास्तव में, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, एवरी मॉर्टल, मॉर्टल में वैसे नश्वर होता है और सारी चीज़ें नश्वर हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग साधारण से है। वस्तुतः आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, मुझे प्रत्येक साधारण चीज को आउट नाउ, वस्तुतः मुझे प्रत्येक साधारण चीज को अब बाहर निकालना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में, आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे ये ब्रश नहीं मिला, मुझे ये ब्रश नहीं मिल सका। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। आई, मैंने, रमेज्ड मीन्स अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त तरीके से, द थिंग्स, चीज़ों को, अप इनटू द मच सेम स्टेट, मैंने अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त तरीके से चीज़ों को उस स्थिति में बाहर निकाल डाला, सबको बाहर निकाल लिया ऐसी स्थिति में, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर, जिसमें वो रहे होंगे, बिफोर द वर्ल्ड क्रिएटेड, संसार के निर्मित होने से, संसार के सृजन से पहले जिस स्थिति में वे चीज़ें रही होंगी, उस स्थिति में लेखक ने सभी चीज़ों को बाहर निकाल करके अस्त व्यस्त तरीके से फेंक डाला, क्योंकि उसे अपना ब्रश ढूंढना था। एंड व्हेन कैओस रेंड, और जब अव्यवस्था, अस्त व्यवस्था का साम्राज्य रहा हो, कैओस कहते हैं अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता, रेंड मीन्स राज्य रहा हो, जब अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था का राज्य रहा हो, तब ऐसी स्थिति में सामान बाहर बिखरे हुए पड़े थे, जिस स्थिति में लेखक ने बैग से सारा सामान निकाल करके बाहर अस्त व्यस्त तरीके से लापरवाही के साथ फेंक दिया था। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times ओवर। ऑफ कोर्स, वास्तव में या निसंदेह, आई फाउंड, मुझे मिला, जॉर्ज एंड हैरिसेस 18 times ओवर, वास्तव में मुझे जॉर्ज का और हैरिस का ब्रश 18 बार मिला। जब उसने उसकी सर्च की बैग की तो लेखक को जॉर्ज और हैरिस का ब्रश तो 18 बार मिल गया, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिल सका। फाइंड मीन्स मिलना या पाना। आई पुट द थिंग बैक वन बाई वन, आई पुट द थिंग, मैंने चीज़ों को रखा, बैक वापस, वन बाई वन, एक एक करके, मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को रखा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, हेल्ड मीन्स पकड़ा, एवरीथिंग हर एक चीज़ को, अप मीन्स ऊपर, यानी कि एक हाथ में लिया और उसको ऊपर को उठाया, पकड़ा। एंड सूक इट, और उसे हिलाया, सूक मीन्स हिलाया,
कि कहीं इसके अंदर तो नहीं है ब्रश। देन तब आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, तब जा कर के मुझे वह ब्रश, टूथब्रश जूते के अंदर से मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने एक बार और उस थैले को, उस बैग को पुनः पैक किया, एक बार और उस बैग के अंदर सामान को बांधा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमें ये सीख भी देती है कि हमें अपने सामान को किस प्रकार से पैक करना चाहिए। हम कहाँ भूल कर जाते हैं, ये सीख हमें इस लेसन से ही मिलती है। और ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। हर एक चीज़ को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी लेसन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।